उस समय की भी जो कांग्रेस रही उसमें भी कई बार हम थोड़े से सनातन विरोधी चीजें देखते थे। जैसे सनातन विरोधी मैं कहूं या कुछ चीजें ऐसी जो गले के नीचे नहीं उतरती थी। जैसे मैं अगर राजीव गांधी जी के समय की बात करूं, शाह बानो का वर्डिक्ट हमें पता है, शाह बानो का वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, फिर इन्होंने उसको पलटा दिया और भी कई चीजें। तो उन समय आपको मन में लगता था ये ठीक नहीं है, कुछ दम घुटता था, या लगता था ठीक हो जाएगा, चलो ये एक वन ऑफ इंसिडेंट हो गया? कैसा लगता था उस टाइम पे? एक्चुअली करण, पहली बात तो उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी या इतना एक्सपीरियंस नहीं था। जी जी। बट जो मैं आज उसका एनालिसिस करता हूँ तो उस वक्त की कांग्रेस में और इस वक्त की कांग्रेस में एक अंतर है जी, जो आप बात कह रहे हैं। उस वक्त की कांग्रेस प्रो मुस्लिम तो थी, एंटी हिंदू नहीं थी। अच्छा। प्रो मुस्लिम थी। समझा बात आपकी मैं। एंटी सनातन नहीं था। कोई भी व्यक्ति एंटी सनातन, एंटी हिंदुइज्म नहीं बोलता था। लेकिन जो आज की कांग्रेस है ये एंटी हिंदू हो गई है, और एंटी हिंदू होते होते, एंटी सनातन होते होते एंटी नेशन हो गई है। जैसे फर्ज करो इनके सामने आपको भारत माता की जय जी, तो इनको लगता है ये तो नरेंद्र मोदी बोलते हैं, ये तो बीजेपी वाले बोलते हैं, जबकि भारत माता की जय का तो नारा कांग्रेस ने दिया था। तो भारत माता की जय जी, इससे इन्हें प्रॉब्लम है। आप इनके सामने जाओ और कहो कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, तो ये आपको आपकी रिसर्च करेंगे। इनके सारे चंगू मंगू मिलके, राहुल गांधी के जितने चंगू मंगू हैं वो सब आपको खोजेंगे कि यार ये करण वर्मा का बैकग्राउंड देखो, और जबरदस्ती आपको संघ से जोड़ेंगे, विश्व हिंदू परिषद से या सनातन से जोड़ेंगे, और फिर एकदम रिपोर्ट प्रेषित करेंगे साहब करण वर्मा तो जो है ये संघी है। जी जी जी। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि भाई बीजेपी का जन्म 1980 में हुआ जी, और आरएसएस का जन्म उत्पत्ति जो है वो लगभग 1925 में है। 1925। तो सनातन और भारत तो आदिकाल से है। जी जी जी। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, या राम राम कहना, राम का नाम लेना, सीता राम कहना, जय श्री कृष्ण कहना, जय श्री राम कहना, ये तो हमारे सनातन का पार्ट है। ये हमारी परंपराओं का पार्ट है। जी। गांव में आप जाओ, हिंदू हो या मुसलमान, सुबह मिलेंगे, उठते बैठते लोग राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम साहब। तो ये क्या है कि ये इनकी जो समझ है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब नॉन पॉलिटिकल और इमेच्योर लोग आ गए हैं, और इनका जो आविष्कार किया है ये राहुल गांधी जी ने किया है। आचार्य जी, किस पल आपको लगा कि ये अब केवल प्रो मुस्लिम नहीं है, ये धीरे धीरे एंटी सनातन हो गए? बिकॉज मैं एक बात से शुरू करूंगा। कल्की धाम पे जब आपका कार्य जो मुझे पता लगा वो 2007 के बाद से मैंने जाना, उसके पश्चात उसके बारे में 2007-8 के आसपास ही इन्होंने एक एफिडेविट डाला कोर्ट में कि राम काल्पनिक है। तो मैं तो तब कॉलेज ही में था, तो मुझे बहुत चोट पहुंची थी इस एफिडेविट से। मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ में जानना कि कोई हमारे आराध्य को काल्पनिक भी बोल सकता है। तो तब आपको चोट लगी, आपको लगा ये एक गलती है महज। आज जब आप देखते हैं उस चीज को, क्योंकि एक तरफ आप तो कल्की धाम पे काम कर रहे थे, हम सबको वो भी पता था, और एक तरफ आप जिस पार्टी से और आप जिस तरह से उस पार्टी को डिफेंड करते थे वो बहुत नहीं। करण जी क्या है कि जिस समय वो राम के अस्तित्व वाला विषय आया तो यूपीए 1 की गवर्नमेंट थी। जी जी जी। तो चर्चा हुई तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कांग्रेस पार्टी की सरकार कर सकती है। कई बार और मुझे नहीं, बहुत से कांग्रेस में ऐसे लोग थे, और मैंने ये सवाल उठाया तो फिर मुझसे कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं है, वो मीडिया कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और ऐसा नहीं है। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13 तो क्या हुआ कि उन दिनों हमारे यहाँ कल्की धाम की स्थापना, कल्की धाम के निर्माण पे तो पाबंदी लग गई थी। अखिलेश यादव की सरकार ने पाबंदी लगा दी थी जी। उससे पहले की ये घटना है कि हम हर वर्ष श्री कल्की महोत्सव मनाया करते थे, जो 5 दिन का आयोजन होता था। जी, जी। उसमें यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, धर्म, संसद सब चलता था, संत समागम चलता था। तो श्री कल्की धाम आने के लिए
कांग्रेस के सभी नेता बड़े लालायित रहते थे और बड़े खुशी से आते थे, लेकिन राहुल गांधी कभी नहीं आए। तो मुझे फिर लगा कि ऐसा क्यों है। अच्छा। और भीतर के जो कुछ लोग थे मेरे से बहुत ज़्यादा बातें करते थे, तो मुझसे कहते थे भी आप राहुल गांधी जी को कल्कि धाम बुलाइए जी। इवन सलमान खुर्शीद आए, उन्होंने भगवान राम की और भगवान कल्कि की आरती की। बताइए। आप यकीन करना, आप हैरान हो जाएंगे कि फारूक अब्दुल्ला साहब आए। हाँ, मुझे मालूम। फारूक अब्दुल्ला आए, उन्होंने हवन भी किया कल्कि धाम में। हाँ। हवन किया और वो मैंने मंत्र बनाया था आतंकवादियों के खिलाफ। हाँ। ओम इंडियन मुजाहिदीनम हन फट स्वाहा। अच्छा। फारूक अब्दुल्ला साहब ने आहुतियां दी। अच्छा। फिर राम का भजन सबसे पहले वहीं गाया मेरे साथ। वो देखा था है ना? मैंने। हाँ। तो फारूक अब्दुल्ला भी आए, सलमान खुर्शीद भी आए, लेकिन वो नहीं आए जिनको आना था। अब अगली चीज तो मुझे लगा कि ये सनातन से इनको प्रॉब्लम है। हाँ। दूसरा सवाल बहुत से इनके चेले उठाते थे जी। आचार्य जी तो भाई गाय की बात करते हैं, गंगा की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं। एक बार आपको याद होगा जब ये आया कि भी भगवा आतंकवाद, हाँ। सैफरन टेरर, तो मैंने कहा भी भगवा आतंकवादी नहीं हो सकता है। भगवा हमारे शौर्य का रंग है, सैक्रिफाइस। भगवा हमारी समृद्धि का रंग है। जी जी जी। भगवा हमारे पराक्रम का रंग है जी। सूर्योदय का जो रंग है ना, सूरज जब निकल रहा होता है तो भगवा होता है, और जब सूरज छिप रहा होता तो भी। तो ये हमारे सनातन के संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और ये सृष्टि के उदय का रंग है। जी जी। तो ये किसी एक पार्टी को कैसे दिया जा सकता है? तो जब मैं कहता था भगवा को आतंकवादी आप कहते हैं, तो ये ठीक नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी के खिलाफ जाता है, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ जाता है। जी। है क्या करण जी कि राहुल गांधी जी के साथ जितने भी लोग हैं ना, जो उनकी पसंद है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनकी अभी पसंद नहीं है फिर भी टिके पड़े, जिन्हें वो पसंद नहीं करते और वो छोड़ के नहीं गए, ऐसे भी लोग अभी बचे हैं कुछ। अब कब तक बचे रहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बचे हैं। मगर जो उनकी पसंद के लोग हैं वो 3 तरह के लोग हैं। एक वो जो नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, जो नरेंद्र मोदी को गाली दे वो राहुल गांधी को बड़ा प्यारा लगता है। दूसरे वो जो भगवा को गाली दें, जो भगवा को गाली दें, भगवा का अपमान करें, भगवा को आतंकवाद से जोड़ें, वो भी राहुल गांधी को बहुत प्रिय है। तीसरे वो जो भारत माता की जय, वंदे मातरम, संस्कृत का श्लोक बोलें या माथे पे तिलक लगाएं या ये मेरा वेश है इस तरह का, यानी साधु वेश में रहते हैं, जो जी। जिनका वेश साधुओं जैसा है या जो साधु हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी किसी संत महात्मा से नहीं मिलते हैं। जब उन्हें कोई यात्रा निकालनी होती है तो उनकी एक टीम बैठ के एनालिसिस करती है। वो कहती है अगर हम सिर्फ पादरियों से मिले, मौलानाओं से मिले और संतों से नहीं मिलेंगे तो ये बीजेपी का जो हमला है, बीजेपी का जो आरोप है कि ये एंटी संत हैं, एंटी हिंदू हैं, ये स्टैब्लिश हो जाएगा। तो भी बड़ी मुश्किल से राजी होते हैं संत महात्मा से बात करने में, और वो भी फॉर्मल रहते हैं। नमस्ते किया, बात खत्म। वो कभी राम राम नहीं कहते, कभी प्रणाम नहीं कहते। उन्हें प्रणाम से भी नफरत है, चिढ़ है। राम राम तो छोड़ दीजिए, कभी नहीं सुना होगा उनके मुंह से राम राम साहब। सचिन पायलट हैं, जब सभा में जाते हैं तो राम राम साहब, राम राम जी, और भी बहुत से नेता हैं। जी जी जी। लेकिन राहुल गांधी जी के मुंह से कभी तुमने नहीं सुना होगा राम राम। तो आचार्य जी आप कभी नहीं सुना होगा वंदे मातरम, आपको ये बातें खटकती कभी थी? नारा नहीं लगाया होगा भारत माता की जय। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और मैं सोच भी रहा हूँ आपके बोलने आप के उनकी साथ। हजारों स्पीच में से निकाल के देखिए, कभी नहीं कहा इन्होंने। सही कह रहे हैं आप।